Assalamu alaikum. Welcome to Pakistan Academy of Computer Science. This is our third lecture in which we learn the home tab font part. लास्ट लेक्चर में हमने कट कॉपी करना सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम फ़ॉन्ट देखेंगे कि जो फ़ॉन्ट का पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसका क्या काम है और इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको फार्मूला बताया था और हमने पैराग्राफ लिया था, वैसे ही मैं कोई भी पैरा ले लेती हूँ। इक्वल दैन शिफ्ट के साथ 9 और 0 से आपकी ब्रैकेट्स आ जाएंगी और आपने एंटर क्लिक करना है तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ आ जाएगा। अभी मैंने क्या किया कि मैं ये फ़र्स्ट लाइन है इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सिलेक्शन के बगैर आप कोई भी कमांड इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी ये सिलेक्ट करने के बाद ये जो आप ए देख रहे हैं कैपिटल ए, ये आप राइटिंग की साइज़ का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो स्मॉल ए है कैपिटल ही बट साइज़ में स्मॉल ना, तो इससे आप क्या करेंगे कि राइटिंग का जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ, 1 टाइम क्लिक किया तो राइटिंग का साइज़ 12 हो गया है, 2 टाइम क्लिक, 3 टाइम क्लिक। तो जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करते जाएंगे बच्चों, आपकी जो राइटिंग है उसका साइज़ आपका इंक्रीज़ होता जाएगा, राइटिंग का साइज़ जो है वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से आप राइटिंग का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये साथ ही जो आपको ए ही है बट साइज़ में ये स्मॉल है, तो इससे आप क्या करेंगे, अपनी राइटिंग का जो साइज़ है उसको आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ से नंबर चेंज होता भी देख सकते हैं कि आपकी राइटिंग का जो नंबर है वो छोटा हो रहा है और यहाँ से आपकी राइटिंग का जो साइज़ है वो बड़ा होगा और यहाँ से आपकी राइटिंग का जो साइज़ है वो छोटा होगा। यहाँ से डायरेक्ट भी आप किसी भी साइज़ में अपनी राइटिंग जो है वो कर सकते हैं। नॉर्मली राइटिंग का जो साइज़ यूज़ होता है वो 11 to 12 होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क कि आप किस तरह का काम कर सकते हैं और फिर उस तरह का वही साइज़ आप चूज़ कर लीजिएगा यहाँ से। बहरहाल अभी मैं इसको ये 14 पे चले सेट कर रही हूँ। तो बच्चों यहाँ से आपको पता चला कि राइटिंग का साइज़ जो है आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ॉन्ट, तो यहाँ से आप अपनी राइटिंग के फ़ॉन्ट्स चेंज करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे कुछ राइटिंग्स जो है वो लाइंस बना देती हूँ इस तरीके से, ताकि हर लाइन के ऊपर हम मुख्तलिफ़ राइटिंग का जो फ़ॉन्ट है वो यूज़ कर सकें। तो अभी जैसे ये मेरी फ़र्स्ट लाइन है। और एक चीज़ और चीज़ सॉरी कि जब आप एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो आपको जो ऑटो सेटिंग मिलती है उसमें जो आपकी राइटिंग का साइज़ है वो 11 है और आपको जो राइटिंग का फ़ॉन्ट मिलता है वो आपको कैलिबरी मिलता है। तो अभी ये मैंने फ़र्स्ट लाइन है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और हम यहाँ पे आए और ये छोटे एरो पे अपने क्लिक करना है। तो ये लाइक सेकंड जो है वो आपको राइटिंग का फ़ॉन्ट जो है वो टाइम्स न्यू रोमन है। इसके बाद अगर हम आगे जाएं तो मैं साथ साथ लाइंस को सिलेक्ट कर रही हूँ बिकॉज सिलेक्शन के बगैर तो इसने चेंज ही नहीं होना। उसके बाद लाइक ये ब्रॉड वे है और इसी के साथ आगे देख लेते हैं। आगे ये एरियल ब्लैक है और इस तरह से ना बहुत सारे आपको यहाँ से राइटिंग के फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ तो आप ये देख रहे हैं आपके पास बहुत से फ़ॉन्ट्स हैं राइटिंग के और आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली ऑफिस में जो राइटिंग का फ़ॉन्ट इस्तेमाल होता है वो आपका फर्स्ट है विच इज़ टाइम न्यू रोमन। ये आप देख रहे हैं टाइम्स न्यू रोमन। तो ऑफिस में जो राइटिंग का फ़ॉन्ट मोस्टली यूज़ किया जाता है वो टाइम्स न्यू रोमन है और आपकी जितनी भी बुक्स हैं या डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो मोस्टली टाइम्स न्यू रोमन में ही बनाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये आपके सामने आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से आपकी राइटिंग का फ़ॉन्ट चेंज होगा, यहाँ से आपकी राइटिंग का साइज़ इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा चेंज केस की कमांड। अब चेंज केस की कमांड में चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं ये मेरे पास एक प्रॉपर पैराग्राफ है, चलिए यहीं पे मैं इसको ना एक पैराग्राफ की फॉर्म दे रही हूँ मैं। लाइक मैं यहाँ पे लास्ट पे मैंने फुल स्टॉप यूज़ किया है। अभी आपको समझ आ जाएगी कि मैं ये फुल स्टॉप क्यों यूज़ कर रही हूँ। तो बच्चों मैंने इसको सिलेक्ट किया है और आप देख सकते हैं कि अभी ये कोई तरतीब में नहीं है कि लाइक फुल स्टॉप आ रहा है तो उसके बाद कैपिटल होगा कोई वर्ड, ऐसा कुछ नहीं है।
तो यहाँ पे मैं गई और मैंने सेंटेंस केस, फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास सेंटेंस केस। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी सेटिंग हुई है कि जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, देन अगेन फुल स्टॉप के बाद पहला कैपिटल और फिर बाकी स्मॉल। और नॉर्मली हम अपने स्कूल कॉलेजेस में या कोई भी डाटा लिखते हुए हम यही केस जो है वो यूज़ करते हैं कि फ़र्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल। उसके बाद आपका लोअर केस है, इसमें तमाम लेटर्स जो हैं वो स्मॉल हो गए हैं, आप देख सकते हैं सारे लेटर्स स्मॉल हैं। उसके बाद आपका अपर केस है, इसमें आपके सारे लेटर्स जो हैं वो कैपिटल हो चुके हैं। उसके बाद आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड है, ईच वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो आपका कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। और लास्ट पे है टॉगल केस, जो कि बहुत ही कम यूज़ होता है, जिसमें हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो स्मॉल है और बाकी जो बाकी हैं वो कैपिटल हैं। तो ये कमांड यूज़ होती ही नहीं है आई थिंक सो कि ना, लेकिन अगर कहीं कहीं पे आपको यूज़ करनी पड़ जाए तो ये आपके पास मौजूद है। बहरहाल अभी मैं इसको नॉर्मल सेंटेंस केस कर देती हूँ, तो यहाँ से आप अपने केसेस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये बच्चों है आपकी क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी आपने जो भी डिज़ाइनिंग की है, जो भी आपने उस पर फॉर्मेटिंग की है वो आप क्लियर करना चाह रहे हैं। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे ना मुख्तलिफ राइटिंग्स दी हुई हैं, 4 फ़ॉन्ट मैंने अलग अलग चेंज किए हैं, तो मैंने फॉर्मेटिंग की है उस पर। तो क्लियर फॉर्मेटिंग, आपकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, आपके जो भी डिज़ाइनिंग की है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपका बिल्कुल जहाँ से आपने स्टार्ट किया था बिल्कुल शुरू में आप पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से आपकी क्लियर फॉर्मेटिंग होगी। उसके बाद बच्चों आपका है यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बोल्ड इसे होगा, गहरी लिखाई, डार्क लिखाई, शार्प लिखाई। तो इसको मैंने जैसे फर्स्ट लाइन है इसको मैंने सिलेक्ट किया और ये मैंने बी पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि आपकी फ़र्स्ट लाइन जो है वो बोल्ड हो चुकी है, गहरी हो चुकी है, शार्प हो चुकी है। तो इस बी से आप अपनी राइटिंग को बोल्ड कर सकते हैं। और ये मैंने इसको सिलेक्ट किया अगेन, तो बच्चों ये अनबोल्ड हो गया, बोल्ड हो गया। आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, आप अगेन क्लिक करेंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। सिमिलरली ये आई से आप अपनी राइटिंग को इटैलिक कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं। लाइक जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ आप देख सकते हैं कि आपकी राइटिंग टेढ़ी हो चुकी है। आप अगेन इस पर क्लिक करेंगे तो ये अनइटैलिक हो जाएगी। तो इस आई से इटैलिक, अनइटैलिक, इटैलिक, अनइटैलिक। सिमिलरली ये यू से आप अंडरलाइन कर सकते हैं और वापस क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा। इस यू के साथ एक छोटा सा एरो दिया हुआ है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ अंडरलाइन के डिज़ाइन आ जाते हैं। यहाँ से आप अपनी जो अंडरलाइन है उसको चेंज भी कर सकते हैं। लाइक अभी मैं ये चलो डबल अंडरलाइन कर देती हूँ। उसके बाद अगेन हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो नीचे कुछ मोर अंडरलाइन कलर्स आ जाते हैं। यहाँ से आप अपनी अंडरलाइन का कोई भी, जैसे ये रेड आ गया है, लकी ग्रीन आ गया है, ये ब्लू आ गया है, तो आप मुख्तलिफ अंडरलाइन के कलर्स दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ से इसको ब्लैक ही कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि ये अंडरलाइन किया हुआ है, तो इस बॉक्स इसके ऊपर ना यू के ऊपर एक येलो बॉक्स आ गया है। तो आप जो भी कमांड इस्तेमाल करेंगे जो यूज़ हुई हुई होगी उसके ऊपर एक येलो कलर का बॉक्स आ जाएगा, जिससे ये पता चलता है कि ये कमांड यूज्ड है। लाइक मैंने बोल्ड किया तो बोल्ड के ऊपर भी येलो बॉक्स आ गया है, मैंने इटैलिक किया तो इटैलिक के ऊपर भी आ चुका है। और अगर मैं वापस से क्लिक करूँ, लाइक मुझे अनबोल्ड करना है, मुझे अंडरलाइन करना है, मुझे अंडरलाइन ख़त्म करना है, तो ये कोई भी बॉक्स आपको शो नहीं हो रहा। इसी तरह से बच्चों अगर आप इसको जो है, अगर आप अपनी राइटिंग के मिड में कोई भी, अपने टेक्स्ट के मिड में कोई भी लाइन जो है ड्रॉ करना चाह रहे हैं लाइक दिस, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं, लाइक मैं अगर ये ले लूँ और मैं चाह रही हूँ कि मेरी लाइन के राइटिंग के मिड में एक लाइन आ जाए, तो आप देख सकते हैं कि आपकी राइटिंग के मिड में लाइन आपको प्रॉपर जो है वो नज़र आ रही है। अभी मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ। मैंने इस पर वापस से क्लिक किया तो लाइन ख़त्म हो गई। उसके बाद आपने ना, मैं यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला लिख रही हूँ जिससे नेक्स्ट कमांड मुझे समझाने में आपको थोड़ी आसानी होगी। H2O मैंने यहाँ पे लिखा है। आप जानते हैं कि ये किसका फ़ॉर्मूला है? अगर आपने साइंस पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ये वाटर का फ़ॉर्मूला है। बट इसमें एक मिस्टेक है कि ये 2 जो है ये यहाँ पर नहीं, ये आता है आपका सबस्क्रिप्ट में। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रॉपर फार्मूला बन चुका है H2O, जो कि वाटर का फार्मूला है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप
ज़रूरी नहीं है कि ये ही, कोई भी आप नंबर है, कोई भी लेटर है, अगर उसको आप सबस्क्रिप्ट में लिखना चाह रहे हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। ये नॉर्मल हो गया, ये सबस्क्रिप्ट में आ गया। और अगर आप सुपरस्क्रिप्ट में लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सुपरस्क्रिप्ट में चला गया और ये नॉर्मल हो गया। तो आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में लिखने के लिए इन कमांड्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बच्चों आपके पास कुछ राइटिंग के इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ से आप अपनी राइटिंग को इफ़ेक्ट दे सकते हैं। लाइक ये मैंने कुछ जो है वो सिलेक्शन बनाई है और यहाँ पे आके ये देखें भाई, ये कितने प्यारे प्यारे आपकी राइटिंग के इफ़ेक्ट्स हैं। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। कस्टमाइज़ मीन अपने हिसाब से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये देखें कि आपके पास कुछ राइटिंग के बहुत प्यारे प्यारे से फ़ॉन्ट्स हैं, सॉरी फ़ॉन्ट्स नहीं, इफ़ेक्ट्स हैं। लाइक मैंने अभी ये ले लिया है, या कोई भी और ले लेते हैं। चलो ये ले लिया मैंने, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके राइटिंग का जो कलर है वो वाइट है और इसकी जो आउटलाइन है वो इसकी ब्लू सी है। और ये हल्का सा, अगर आप गौर करें ना, हल्का सा आपको ना शेडो नज़र आ रहा होगा। ये देख सकते हैं आप, हल्का सा शेडो आपको नज़र आ रहा है जो कि इफ़ेक्ट में ऑटो क्रिएट हो गया है। अब अगर आप इस इफ़ेक्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो हम उसकी तरफ भी आते हैं। तो आप यहाँ पे गए, सबसे पहले आपके पास आउटलाइन का ऑप्शन है। आप आउटलाइन में जाएंगे। अभी जैसे कि ये ब्लू है तो आप इसको ब्लैक करना चाह रहे हैं, या किसी भी और कलर में आप अपनी आउटलाइन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लाइक मैं अभी ब्लैक कर देती हूँ। तो ये ब्लू थी, मैंने अपनी आउटलाइन को ब्लैक कर दिया। इसी तरीके से अगेन हम आउटलाइन में चलते हैं। तो यहाँ से वेट है, आप आउटलाइन का को अगर थिक करना चाह रहे हैं या थिन करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। चलो मैं अभी यहाँ पे इसको सेट कर देती हूँ। उसके बाद बच्चों आउटलाइन में ही चलते हैं। तो यहाँ पे आप किस तरह की आउटलाइन, या आप डॉटेड में लेना चाह रहे हैं या कुछ इस तरह से लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे अपनी आउटलाइन का जो डिज़ाइन है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी मुझे यही अच्छा लग रहा है इसलिए मैं इसको यही रखूँगी। एंड देन हम चलते हैं इसके शेडो में। अच्छा, अब शेडो में ये देखें, वही जो मैंने अभी आपको दिखाया था हल्का सा शेडो। तो ये देखिए, आप प्रॉपर आपको फील हो रहा होगा, ये आउटर शेडो है। राइटिंग के बाहर हल्का फुल्का सा शेडो जो है वो आपको नज़र आ रहा है। इसी के आगे इनर शेडोज़ है, कुछ राइटिंग के अंदर शेडो। ठीक है, ये जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको शायद यहाँ पे प्रॉपर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉपर फील होगा कि आपका शेडो जो है वो चेंज हो रहा है। अभी इनर शेडो में यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद पर्सपेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे भी तो देखें, ये आपका बैक पे शेडो चला गया है, ये आपका शेडो जो है वो राइट पे चला गया है, ये आपका शेडो जो है वो बिलो आ गया है, और ये इस तरह से राइट पे, और ये इस तरह से। तो जैसा भी अभी आप शेडो, मुझे ये अच्छा लग रहा है अपर लेफ्ट पे तो मैंने ये रख लिया है। तो ऐसे आप अपनी राइटिंग को शेडो भी दे सकती हैं। उसके बाद बच्चों हमारा है रिफ्लेक्शन। तो आप अपनी राइटिंग को अक्स भी दे सकते हैं। तो ये देखें भी, ये आपका रिफ्लेक्शन। ये मैं थोड़ा सा पेज को डाउन करती हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। ओके, देन यू कैन सी दैट ये आपका शेडो है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी राइटिंग को शेडो भी दे सकते हैं। अभी ये मैंने आपके सामने कुछ ये शेडो दिया है अपनी राइटिंग को। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा ग्लो मीन्स चमक। तो आप अपनी राइटिंग को ग्लो दे सकते हैं। ये देखिए जी, ये आपका स्काई कलर का, ये आपका मेहरून में, ये आपका जो है वो पैरेट कलर में, ये आपका पर्पल में, ब्लू में, स्काई, सारे कलर्स दे गए हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको बड़ा करना चाह रहे हैं तो ये उसके भी ऑप्शंस हैं। तो जब आप उनको निकाल के देखेंगे आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि ये किस किस तरह से यूज़ होने हैं। आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो बच्चों यहाँ से चले, मैं इसको ये शेडो अभी दे देती हूँ। तो हमने अभी अपने डिज़ाइन को कस्टमाइज़ किया है, अपने इफ़ेक्ट को कस्टमाइज़ किया है, जिसमें हमने अपनी राइटिंग को जो आउटलाइन चेंज की है, हमने उसको शेडो दिया है, हमने उसको रिफ्लेक्शन दिया है, हमने उसको ग्लो दिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। तो ये आपकी इफ़ेक्ट की कमांड होगी। नेक्स्ट है जी आपकी
हाईलाइट कलर, अभी आप हाईलाइटर इस्तेमाल करते होंगे अपने स्कूल कॉलेज में, आपने ज़रूर किया होगा। तो ये मैंने जो है ये अपनी राइटिंग को सिलेक्ट किया और ये आप देख सकते हैं येलो, ग्रीन, स्काई, मुख्तलिफ़ कलर्स में आपके हाइलाइटर्स दिए गए हैं। आप यहाँ से अपनी राइटिंग को हाईलाइट कर सकते हैं। चलें अभी मैं ये येलो हाईलाइट कर देती हूँ। और अगर आप इस हाईलाइट को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आप सिंपल यहाँ से करेंगे नो कलर, तो आपका हाईलाइट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आपकी फ़ॉन्ट कलर दिए गए हैं, ये इफ़ेक्ट्स नहीं है, याद रखिएगा ये आपके राइटिंग के इफ़ेक्ट्स थे, ये आपकी राइटिंग के कलर हैं। लाइक जैसे हमने ये H2O है, हमने इसको कस्टमाइज़ किया, हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आए, बट राइटिंग का जो इनर कलर था वो चेंज करने का ऑप्शन नहीं आया। तो अगर आप इनर कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास मुख्तलिफ़ जो हैं वो कलर्स दिए गए हैं। आप यहाँ से अपनी राइटिंग का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये आपके पास बहुत सारे कलर्स दिए गए हैं, तो आप यहाँ से कोई भी कलर अपनी राइटिंग को दे सकते हैं। लाइक मैंने अभी ये डार्क रेड दे दिया, बट आई वांट कि मुझे लाइट कलर देना था, मुझे इतना डार्क कलर नहीं देना। तो हम इसमें अब कुछ एडवांस फीचर्स हम पढ़ने लगे हैं। तो आप यहाँ से मोर कलर्स में आएंगे। एक तो यहाँ स्टैंडर्ड में कुछ कलर्स दिए गए हैं, आप यहाँ से भी जिस कलर पे क्लिक करेंगे आप वो कलर ले सकते हैं। बहरहाल अभी मुझे अपने रेड को लाइट करना है तो ये मैं कस्टम पे आऊँगी। ओके, यहाँ से मैं रेड पे क्लिक करूँगी और ये देखें भाई यहाँ से लाइक मुझे ये इतना जो है वो करना था इसको लाइट, एंड मैंने ओके किया। सॉरी मैंने सिलेक्ट, हाँ ठीक है, आई थिंक सिलेक्ट था, हाँ ओके। तो ये देखिए ये डार्क रेड था उसको हमने लाइट रेड में चेंज कर दिया है। मज़ीद इसको हम थोड़ा सा देखते हैं तो ये मोर कलर्स में ये आपके पास कुछ स्टैंडर्ड्स कलर्स भी दिए गए हैं। आप यहाँ से भी जो भी लाइट डार्क जो भी शेड यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। जैसे भी मैं चलो ये कर लेती हूँ तो, या फिर ये कर लेते हैं, एंड मैंने ओके किया। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने स्टैंडर्ड कलर्स में एक शेड उठाई है ग्रीन डार्क कलर की, जो कि यहाँ पे फिल हो चुकी है। ओके, आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो मार्कर कलर्स, ये आपके पास मार्कर कलर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों ग्रेडियंट में चलते हैं। ये इसका थोड़ा एडवांस फीचर है और बहुत अच्छा फीचर है कि अगर आप मोर देन 1 कलर 2 कलर फिल करना चाह रहे हैं अपनी राइटिंग में तो आप ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे। लाइक अभी ये वाइट और ग्रीन कलर का जो है वो एक आप कह लें उसको 2 कलर्स मतलब मिक्स दिए गए हैं, ठीक है, कंट्रास्ट दिया गया है 2 कलर्स का। तो आप यहाँ से ये भी फिल कर सकते हैं। 1 सेकेंड, मेरी सिलेक्शन ख़त्म हो गई है तो मैं उसको ज़रा सिलेक्ट कर लूँ, एंड देन हम ग्रेडियंट में जाएंगे। और अगर आप मोर ग्रेडियंट में जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपके सामने वाइट और ग्रीन का कॉम्बो शो हो रहा है, तो हम मोर ग्रेडियंट में चलते हैं। मज़ीद देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो बच्चों इसमें एक तो आपके पास नो फिल का ऑप्शन है, अगर आप कोई भी फिल नहीं करना चाह रहे तो आपकी राइटिंग का कलर ख़त्म हो जाएगा। सॉलिड फिल करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास कुछ कलर्स दिए गए हैं, यहाँ से आपको जो भी कलर फिल करना है आप वो कर सकते हैं। और हमने अभी ये तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ना, यहाँ से सॉलिड कलर्स। उसके बाद हमने ग्रेडियंट देखना था, तो हम यहाँ से ग्रेडियंट में आए। तो ग्रेडियंट में सबसे पहले आपको कुछ प्री सेट कलर्स मिलेंगे। आप यहाँ से कोई भी जो प्री सेट है वो यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मिक्स कलर्स का कॉम्बो दिया गया है, ये देखें, आप कोई सा भी यहाँ से कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से कोई कॉम्बिनेशन समझ नहीं आता तो आप के पास ना ये एक बार आ रहा है एक, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये आप आई थिंक आपको आई होप सो कि आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होगा। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और लाइक मैंने यहाँ पे ये ब्लैक कलर ऐड कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो खुद ही पार्टीशन आपके सामने हो जाएगी। और यहाँ पर मुझे मैंने महरून कलर ऐड कर दिया, और ये यहाँ पर मैंने जो ये स्काई कलर ऐड कर दिया। और अभी अगर मैं ओके करूँ तो ये आपके सामने वो सारे कलर्स जो मैंने लिए थे उसका कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है आपको। आप मज़ीद भी सेटिंग वगैरह कर सकते। तो यहाँ पर ना
ये हमारा कुछ फिल हो चुका है और अब मैं सीधे इसको देखते हैं। यहाँ से ना मैं कोई एक दफ़ा इजी सा प्रीसेट ले रही हूँ जिसमें आपको कुछ चीज़ें और समझाना मेरे लिए आसान हो जाए। लाइक मैंने ये एक प्रीसेट लिया है और यहाँ पे टोटल आपको 4 पार्ट नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। लाइक मैंने ये जो फर्स्ट पार्ट है मुझे इसमें ये कलर चेंज करके तो मैंने ये डार्क रेड कर दिया। और ये जो सेकंड पार्ट है इसमें मैंने लाइक ये ग्रीन ले लिया और यहाँ पर मैंने ये जो है पर्पल ले लिया। और मैं कहती हूँ मुझे ये जो ब्लू सा कलर है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसको डिलीट करना है। तो ये जो क्रॉस का निशान आप देख रहे हैं या आई थिंक आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सॉरी मैंने पर्पल डिलीट कर दिया क्योंकि मेरा क्लिक उस पर था। चलिए कोई बात नहीं, तो मैंने पर्पल कलर डिलीट कर दिया और अभी मेरे पास ये 3 कलर आपको शो हो रहे हैं। अभी मैं इसको कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग भी कर सकती हूँ लाइक दिस। और ये जो है इसको उठा के ये मैंने यहाँ पे रख दिया और ये जो ब्लू कलर है इसको ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आप इस कलर की अरेंजमेंट जो है वो आगे पीछे भी कर सकते हैं। और लाइक आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपको इस तरह से लीनियर कलर चाहिए, आपको यहाँ से डायगोनल लाइक कलर्स चाहिए और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, आपको रेडियल कलर चाहिए। ये मैं ये सेटिंग करवा रही हूँ, ये देखें ना, ये पैनल जो है ना ये मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे जैसे आप यहाँ से अपनी सेटिंग चेंज करेंगे आपकी जो कलर्स की अरेंजमेंट है वो भी चेंज होती जाएगी। तो आप यहाँ से कोई सी भी अरेंजमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मुझे अगर यहाँ पे कोई और कलर ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और लाइक मैंने ये येलो कलर ऐड कर दिया। तो आपको मैं ये ज़रा पैनल जो है ये साइड पे करके दिखाऊं तो ये हमारा जो येलो कलर था वो ऐड हो चुका है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर कोई सा भी कलर जो है वो ऐड कर सकते हैं और जो कलर आप चाहें, जैसे मुझे रेड को डिलीट करना है तो ये मैंने रेड को डिलीट कर दिया। आप कोई सा कलर डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों आप जो है अपने कलर्स की ब्राइटनेस जो है वो भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपने कलर्स की जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कितनी रखना चाह रहे हैं। मज़ीद अगर आपको ब्राइटनेस और ट्रांसपेरेंसी में भी कन्फ्यूजन है कि अब ये किस तरह से करनी है और क्या है, तो ये आगे ना ये जो पैनल है ये बार बार यूज़ होगा। अभी तो मुझे ये सब कुछ भी आपको करवाना है। तो आगे जब आगे हम शेप्स में जाएंगे, मज़ीद राइटिंग की सेटिंग्स पर आगे हम जाएंगे तो ये पैनल बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। इवन ये तो जब आप सॉफ्टवेयर MS वर्ड ख़त्म करके पावर पॉइंट में जाएंगे उसमें भी हमने इसको बार बार जो है ना वो स्टडी करना है। तो अभी के लिए इतना ही कि आप यहाँ से अपना जो राइटिंग का प्रीसेट डिसाइड कर सकते हैं उसको यहाँ से इस बार से अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपको कौन सा कलर जो है वो किस एंगल पर रखना है, यहाँ से भी आप उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी राइटिंग को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और अगर नहीं आया तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो जितनी अच्छी बना सकती हूँ उतनी अच्छी बनाऊँ। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा और मज़ीद ज़्यादा जो है वो काम करने को दिल करें। क्योंकि जब जो है एक बंदे को उसके काम को अप्रिशिएट किया जाता है तो उसका दिल करता है कि वो और ज़्यादा अच्छा काम करे। तो बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।